Hello students. So today our topic of discussion is enantiomerism. In this topic we will learn about the nomenclature of enantiomers. Firstly हम समझ लेते हैं डिफरेंस एक बार फिर enantiomers और ऑप्टिकल आइसोमर्स में. Enantiomers are optical isomers. Enantiomers क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं. उनके पास कायरल कार्बन होता है. ओके, कायरल कार्बन को हम कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं. ओके, तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. उनके पास कायरल सेंटर होता है और वो एक दूसरे कंपाउंड की मिरर इमेजेस बनाते हैं. एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनेंशियोमर्स कि वो इमेजेस जो है मिरर इमेजेस are non-superimposable to each other. Why? Optical isomers क्या होते हैं? Optical isomers are that isomer which is based on the effect of plane polarized light. अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, then the compound will be dextrorotatory और हम उसको डिनोट करते हैं प्लस के साइन से. लेकिन अगर कोई कंपाउंड माइनस की ओर मीन्स लेफ्ट की ओर या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वो वाला कंपाउंड होगा लीवोरोटेटरी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर. अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने के लिए भी हमें दो टर्म्स अच्छे से समझनी पड़ेंगी. द फर्स्ट वन इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड द अनदर वन इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज जब हम किसी कंपाउंड का नाम किसी स्टैंडर्ड के बेस पर रखें, किसी के रिलेशन में रखें या किसी की कह सकते हैं हम रिस्पेक्ट में रखें. दैट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. एंड द अनदर वन इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में ये टू टाइप्स के मेथड्स आते हैं. टू मेथड्स आते हैं, डीएल सिस्टम एंड आरएस सिस्टम. सी दिस डीएल सिस्टम, this DL capital D and capital L is differ from that DL small d and small l. This is not the dextrorotatory or levorotatory. Okay, वो dextrorotatory और levorotatory हम किसके बेस पर बताते हैं? if the compound is rotating the plane polarized to the right or to the left, that is small d and small l. Here the system is different. यहाँ पर उस स्मॉल डी और स्मॉल एल का कैपिटल डी और कैपिटल एल से कोई खासा मतलब नहीं है. ओके, ये क्वेश्चन भी आता है. लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डी एल एंड द दिस वन डी एल. ओके, तो अब हम इसका आंसर इजीली समझ लेंगे इस वाले वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. द डीएल सिस्टम हैज बीन यूज्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन एट द एसिमेट्रिक कार्बन एटम. डीएल सिस्टम में हमने क्या समझना है? एसिमेट्रिक कार्बन के चारों तरफ जो एटम्स लगे हुए हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को, उनके अरेंजमेंट को समझना है. उनके अरेंजमेंट के बेस पर ही हम अपने कंपाउंड का नाम रखेंगे. ओके, इन दिस सिस्टम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनेंशियोमर इज रिलेटेड टू अ स्टैंडर्ड ग्लिसरल्डिहाइड. तो मैंने बताया था कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हम किसी कंपाउंड को बेस मानकर या किसी कंपाउंड को स्टैंडर्ड मानकर या किसी के रेस्पेक्ट में नोमेनक्लेचर कर रहे हैं. तो डीएल सिस्टम इज द टाइप ऑफ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो यहाँ पर हम ग्लिसरल्डिहाइड एज अ स्टैंडर्ड कंपाउंड लेते हैं.
Coming to the next slide, the two forms of glyceraldehyde were arbitrarily assigned the absolute configuration as shown in the picture. अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है या स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया है ग्लिसरल्डिहाइड, दैट इज प्लस ग्लिसरल्डिहाइड एंड माइनस ग्लिसरल्डिहाइड. अब हमें इसमें पता लगाना है कि विच वन इज कैपिटल डी एंड विच वन इज कैपिटल आई. बहुत इजी है, इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सिर्फ ध्यान देना है छोटी सी बात पर. सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मूला इज CHO. ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज CHO. देन 1 minute. CHO, then CHOH and the last one is CH2OH. ओके, तो इसमें हमें कायरल कार्बन देखना है, कायरल सेंटर देखना है. तो हमारा कायरल सेंटर कौन सा है? दिस वन इज द कायरल सेंटर. ओके, कायरल सेंटर क्या होता है? ये कायरल कार्बन क्या होता है? जो डिफरेंट एटम से अटैच हो, जिसकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो उस पर डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, दैट इज कायरल सेंटर, दैट इज कायरल कार्बन. और जो कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने पता किया कायरल कार्बन. कायरल कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? कायरल कार्बन से हमारे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं. द फर्स्ट वन इज दिस CHO ग्रुप, द सेकेंड इज दिस OH, थर्ड H एंड इन द लास्ट CH2OH. चारों डिफरेंट है. ओके, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारा कार्बन कायरल कार्बन है. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला. जो नेक्स्ट वाला इमेज है, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट वन. ओके, जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो पहले वाले स्ट्रक्चर का मिरर इमेज है. ओके, अब हम इन इमेजेस में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा D है और कौन सा L है? okay? तो ग्लिसरल्डिहाइड के बेस पर हमें क्या करना है कि जो कायरल कार्बन है अगर उसमें OH राइट साइड पर है, अगर OH राइट साइड पर है, द स्ट्रक्चर विल बी कैपिटल D. ओके, अगर OH राइट साइड पर है द स्ट्रक्चर विल बी कैपिटल D, और अगर OH लेफ्ट साइड पर है द स्ट्रक्चर विल बी कैपिटल L. ओके, यहाँ पर स्मॉल d स्मॉल l से कोई मतलब नहीं है. स्मॉल d एंड स्मॉल l जो है वो सिर्फ प्लस माइनस को डिनोट करने के लिए, प्लस माइनस को समझाने के लिए बताया गया है. वहाँ पर हमने उनके प्लेस पर हमने यहाँ पर प्लस और माइनस लिख दिया है. ओके, दिस वन इज प्लस ग्लिसरल्डिहाइड एंड दिस वन इज माइनस ग्लिसरल्डिहाइड. मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, माइनस ग्लिसरल्डिहाइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. दूसरी बात, उसमें कायरल कार्बन भी है. तीसरी बात, उसकी मिरर इमेजेस भी हैं. और चौथी बात कि उसकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं. गॉट इट? तो हम एक दूसरे पिक्चर से समझ लेते हैं कि D कॉन्फ़िगरेशन और L कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. ओके, अगर ये X ग्रुप राइट साइड में है तो D कॉन्फ़िगरेशन, ये X ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो L कॉन्फ़िगरेशन. ज़रूरी नहीं है कि OH ही होगा, NH2 भी हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है. ओके, जो भी उस कंपाउंड में जुड़ा हुआ होगा एटम या ग्रुप, उसके बेस पर हम उसको D कॉन्फ़िगरेशन या L कॉन्फ़िगरेशन के को रख सकते हैं, उनका नाम रख सकते हैं. नेक्स्ट, if the configuration at the asymmetric carbon atom of the compound can be related to plus glyceraldehyde, it belong to D series.
अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन है और उसको वो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से थोड़ा रिलेट करता है तो वो कंपाउंड तो डी सीरीज का होगा, और अगर माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेट करता है वो कंपाउंड एल सीरीज का होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स। हियर इज द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो पहले हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल्डिहाइड में कि उसमें एक कायरल कार्बन था, एक कायरल सेंटर था। अब जरूरी नहीं है कि आगे वाले आने वाले स्ट्रक्चर्स में एक ही कायरल कार्बन हो। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो क्या होगा, तो हम कौन सा कायरल सेंटर लेंगे, दैट विल बी द क्वेश्चन। तो इसमें इस कंसेप्ट को हम ग्लूकोज की हेल्प से समझेंगे। अब ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर है, 1 2 3 एंड 4, 4 कायरल सेंटर है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा कायरल सेंटर लें। ओके, तो इससे पहले एक क्वेश्चन और है। ऊपर CHO लगा हुआ है, नीचे CH2OH लगा हुआ है, गेटिंग में। तो अब हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि CH2OH ऊपर लिख दें और CHO नीचे लिख दें। स्ट्रक्चर पे तो कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं, सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे टॉप पर हम वो वाला ग्रुप लगाते हैं जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड हो। ओके, और सबसे नीचे हम वो वाला ग्रुप लगाते हैं जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड हो। सी के पास डबल बॉन्ड O है और हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O है तो वो हाईली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, सॉरी ग्रुप है। लेकिन अगर हम CH2OH लेते हैं तो वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो वो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है। ओके, इसलिए हम इन दोनों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज कि हमें कायरल कार्बन कौन सा लेना है, तो कायरल कार्बन हम लास्ट वाला लेंगे। ओके, हर कंपाउंड में कायरल कार्बन हम लास्ट वाला ही लेंगे। दोनों कंफ्यूजन क्लियर है, तो हमें कौन सा कायरल कार्बन लेना है, ये वाला और ये वाला। ओके, तो अगर इसमें जो पहला वाला स्ट्रक्चर है उसमें OH लेफ्ट की साइड है, तो जैसा हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड में पढ़ा था, अगर X ग्रुप या OH ग्रुप लेफ्ट साइड को है देन द कॉन्फ़िगरेशन विल बी L, और अगर OH राइट साइड को है, X राइट साइड को है, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी D. So here is D glucose and L glucose. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, D एरिथ्रोज एंड L एरिथ्रोज। D में क्या है, फिर हमने वही वाला कायरल कार्बन लिया है जो लास्ट में है, इसमें भी हमने वही वाला कार्बन लिया है कायरल जो लास्ट में है। ओके, सेम एज द अबव। इसमें क्या है, OH जो है वो राइट को है, राइट साइड में है, तो D एरिथ्रोज, और अगर लेफ्ट साइड में है तो L एरिथ्रोज। सेम इन D थेरोज एंड L थेरोज। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, लाइक L एलानीन, D सेरीन एंड ग्लूटामिक एसिड, D फ्रक्टोज, ग्लूकोज तो हम पढ़ चुके हैं, मेनोज। आपको क्या करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखने हैं, उनको लर्न करना है, उनमें प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सी बात ये है कि अगर X ग्रुप है, X ग्रुप में OH ग्रुप भी हो सकता है या फिर NH2 ग्रुप भी हो सकता है। अगर वो राइट साइड को है देन द कॉन्फ़िगरेशन इज D, और अगर लेफ्ट साइड में है तो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी L। बहुत इजी है। Coming to the next slide, that is RS system of nomenclature. Okay,
दिस सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. दिस इज न्यूअर एंड मोर सिस्टमैटिक मेथड of specifying absolute configuration to optically active compounds. okay, ये किस तरीके का configuration है? absolute configuration है. okay, since it has been proposed by R.S. Ken, C. Ken Gold and V. Prelog, so हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं? कैन इनगोल्ड प्रिलोग सिस्टम. 3 साइंटिस्ट ने दिया था, तीनों के नाम कंबाइन कर दिए हैं, एक साथ लिख दिए. कैन इनगोल्ड प्रिलोग सिस्टम which is based on the actual 3-dimensional और tetrahedral structure group of the compound. किस पर based है? 3-dimensional 3D structure पर based है compound की. Let's first look at how we can determine the configuration of compound if we have a 3-dimensional model of the compound. एक पिक्चर है, इसमें हमें 3-dimensional स्ट्रक्चर दिखाया गया है. ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है दैट इज कार्बन, कायरल कार्बन. कायरल कार्बन कैसे हुआ? ये आप देख सकते हो, इसमें जो 4 डिफरेंट जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनके कलर्स डिफरेंट है. हम इनको डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स मान लेते हैं, तो ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन है. अगर इसमें से 2 कलर सेम होते तो हमारा कायरल कार्बन नहीं होता, वो अपनी कायरलिटी को खो देता. ओके, सो दिस वन इज द 3D स्ट्रक्चर. 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है? वेट, ओके, दिस वन एटम एंड दिस वन एटम दोनों सेम प्लेन में है, दोनों हमें इक्वली दिखाई दे रहे हैं. बट व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? ओके, जो ये वाला है दिस इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लेन, वो थोड़ा सा दूर है प्लेन से, वो पीछे की तरफ जा रहा है. बट दिस वन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, वो बाहर की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है. तो ये दोनों एटम्स डिफरेंट प्लेन में लगे हुए हैं. ओके, ये प्लेन से बाहर है. और अगर हम इस तरीके से किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमें बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि कौन सी चीज़ थोड़ी दूर है, कौन सी चीज़ थोड़ी पास है, तो हम उस स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं. जैसे मूवीज़ में देखते हैं, हमें इस तरीके से लगता है कि उसको हम चारों तरफ से देख पा रहे हैं. That is the 3D effect of the movies. Okay, so next one is the rules for naming the R and S configuration. इसके लिए कुछ रूल्स हैं आर एस का नॉमेनक्लेचर करने के लिए. तो इसमें फर्स्ट रूल है रैंक द ग्रुप or atoms bonded to the asymmetric carbon in order of priority. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कार्बन के चारों तरफ या एसिमेट्रिक कार्बन के साथ जो एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनको हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सेट कर लेंगे, उनको नंबर लगा लेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी प्रायोरिटी कम है. और प्रायोरिटी हम किसके बेस पर डिफाइन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. जिसका हाई एटॉमिक नंबर है उसकी 1 नंबर, जिसका सेकंड पे आता है उसका सेकंड, देन थर्ड, देन 4. जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी है वो सबसे लास्ट में होगा, जिसकी हायर प्रायोरिटी है, हायर एटॉमिक नंबर है, वो सबसे पहले नंबर पे होगा. देन यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, जैसे ये हमने नंबरिंग की है 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हमने किसके बेसिस पर की है? प्रायोरिटी के बेसिस पर की है. द सेकेंड पॉइंट इज orient the molecule so that the group or atom with the lowest priority 4 is directed away from you. Then draw an imaginary arrow from the group or atom with the highest priority 1 to the group or atom with the next highest priority 2. तो इसमें क्या है,
कि हमने डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने उनका नंबरिंग कर लिया है। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसको 1 पे रखा, और जिसकी कम प्रायोरिटी है, कम एटॉमिक नंबर है, उसको 4 पर रखा है। नेक्स्ट, if the arrow point clockwise the asymmetric carbon has the R configuration. Okay, R is rectus जिसका मतलब होता है right, and S is sinister जिसका मतलब होता है left. अगर एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, अब उसे कैसे जाना है? उसे 1 से 2 की तरफ जाना है, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अगर एरो 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो आर कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर लेफ्ट की साइड को जा रहा है प्रायोरिटी रूल को फॉलो करता हुआ तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को एक कार के व्हील से समझ सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील से, कि अगर क्लॉकवाइज कैसे रोटेट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है। क्लॉकवाइज है तो राइट है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट टर्न है। ओके, so here are the examples. First example is the enantiomers of 2-bromobutane. 2-bromobutane के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। 2-bromobutane में सबसे पहली बात कायरल कार्बन है। ओके, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, BR, H, CH3, CH2, CH3। ओके, चारों डिफरेंट है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है। इसके पास कंपाउंड के पास कायरल सेंटर है या स्टीरियो सेंटर है। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। ओके, तो सबसे पहला नंबर किसका होगा? जिसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा। ओके, इन द गिवन पेयर ऑफ एनेंशियोमर ब्रोमीन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1 है, इथाइल ग्रुप हैज द सेकेंड प्रायोरिटी, मिथाइल ग्रुप इज नेक्स्ट, एंड द हाइड्रोजन हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी। हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में ही आएगा। ओके, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। ओके, सो अब हमें पता करना है कि इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसमें हमने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर ली है। ब्रोमीन इज द 1, इथाइल इज द 2, मिथाइल इज 3, एंड हाइड्रोजन इज 4। इन द फर्स्ट वन तो किधर से किधर को रोटेट हो रहा है? 1 से 2 की तरफ, यानी कि ब्रोमीन से मिथाइल की तरफ, यानी कि राइट साइड में। ओके, तो इसमें क्या है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने उनका नंबरिंग कर लिया है। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, उसको 1 पे रखा, और जिसकी कम प्रायोरिटी है, कम एटॉमिक नंबर है, उसको 4 पर रखा है। नेक्स्ट, if the arrow point clockwise the asymmetric carbon has the R configuration. Okay, R is rectus जिसका मतलब होता है right, and S is sinister जिसका मतलब होता है left. अगर एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, अब उसे कैसे जाना है? उसे 1 से 2 की तरफ जाना है, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अगर एरो 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो आर कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर लेफ्ट की साइड को जा रहा है प्रायोरिटी रूल को फॉलो करता हुआ तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को एक कार के व्हील से समझ सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील से, कि अगर क्लॉकवाइज कैसे रोटेट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है। क्लॉकवाइज है तो राइट है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट टर्न है। ओके, so here are the examples. First example is the enantiomers of 2-bromobutane. 2-bromobutane के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। 2-bromobutane में सबसे पहली बात कायरल कार्बन है। ओके, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, BR, H, CH3, CH2, CH3। ओके, चारों डिफरेंट है,
तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, इसके पास कंपाउंड के पास कायरल सेंटर है या स्टीरियो सेंटर है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। ओके, तो सबसे पहला नंबर किसका होगा, जिसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा। ओके, इन द गिवन पेयर ऑफ एनेंशियोमर ब्रोमीन हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1 है, इथाइल ग्रुप हैज द सेकेंड प्रायोरिटी, मिथाइल ग्रुप इज नेक्स्ट एंड द हाइड्रोजन हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी। हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में ही आएगा। ओके, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। ओके, सो अब हमें पता करना है कि इसमें R कॉन्फ़िगरेशन है या S कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसमें हमने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर ली है। ब्रोमीन इज द 1, इथाइल इज द 2, मिथाइल इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 4। इन द फर्स्ट वन तो किधर से किधर को रोटेट हो रहा है, 1 से 2 की तरफ, यानी कि ब्रोमीन से मिथाइल की तरफ, यानी कि राइट साइड में। ओके, इन द गिवन स्ट्रक्चर हम इसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो ब्रोमीन की को 1 नंबर दिया है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है देन इथाइल, देन मिथाइल एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तो सबसे कम प्रायोरिटी होती है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है। अब हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, कौन सा स्ट्रक्चर आर कॉन्फ़िगरेशन वाला है। आर कॉन्फ़िगरेशन को आर इज रेक्टस मीन्स राइट एंड एस इज सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट। तो ब्रोमीन से इथाइल की तरफ आ रहा है पहले वाले में, तो ये लेफ्ट है, एंटी क्लॉकवाइज है। आप इमेजिन कर सकते हैं जो क्लॉक में जो उसकी निडल घूमती हैं, अगर क्लॉकवाइज में घूमती है तो राइट साइड को है, और अगर लेफ्ट इमेजिन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो पहले वाला स्ट्रक्चर है वो एस कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे वाला स्ट्रक्चर है वो आर कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब कि उसमें जो घड़ी की सुई है वो राइट डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन जो पहले वाला है एस, उसमें घड़ी की सुई लेफ्ट डायरेक्शन उल्टी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। Then the first one is S2 bromobutane and the another one is R2 bromobutane. Okay, अब आता है sequence rule. What is sequence rule? Sequence rule is same the priority rule. Okay, the sequence rule is used to determine the order of priorities of the group. This is the sequence rule. The atoms or groups directly bonded to the asymmetric carbon are arranged in order of decreasing atomic number and assigned priority 1, 2, 3, 4 accordingly. Thus, chloro, bromo, fluoro, methane, the substituent Br atomic number 35 है, chlorine 17, fluorine 9, where the atomic number of H is 1. इनको हम अगर हम प्रायोरिटी के बेस पर नंबरिंग करेंगे या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखेंगे उसका, तो सबसे पहले ब्रोमीन आएगा, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन एंड देन हाइड्रोजन। ओके, व्हेन 2 or more groups have identical atoms attached to the asymmetric carbon, the priority order is determined by considering the atomic number of the second atom, and if the second atom are also identical to third atom along the chain, that is n propyl ethyl methyl, इस तरीके से होगा। अब क्या है कि अगर दो एटम्स सेम जुड़े हुए हैं, जैसे कि पहले वाले कंपाउंड में था, इसमें इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो हमने क्या देखा कि हमने इथाइल को सेकेंड प्रायोरिटी पे रखा और मिथाइल को थर्ड प्रायोरिटी पे रखा बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट ओनली। ओके, देन इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द टू ग्रुप हैव द सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, द वन विद मोर सब्स्टिट्यूएंट टेक प्रायोरिटी,
CH2Cl2 has higher priority than CH2Cl. अगर किसी मतलब एटम पर दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और उनका सेम एटॉमिक नंबर है तो हम सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे उसको. ओके, जैसे सीक्वेंस रूल बहुत इजी है, आप इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज R3 क्लोरोहेक्सेन एंड द सेकेंड इज S3 क्लोरोहेक्सेन. इसमें क्या है, क्लोरीन की प्रायोरिटी 1 है और ये प्रोपाइल ग्रुप जो है इसकी प्रायोरिटी 2 है. देन CH2CH3 इथाइल ग्रुप और उसके बाद हाइड्रोजन. क्लियर है. तो किस तरफ से किस तरफ जाएगा, जो रोटेट होगा वो हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ रोटेट होगा, यानी कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ रोटेट होगा. तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज. तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, R. कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, S वाले कंपाउंड की. और S वाले कंपाउंड में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रखेंगे. सेम इन द 2-butanol एंड S2-butanol and RS2-butanol and the last one is lactic acid. Okay, so बहुत इजी है डीएल सिस्टम एंड आरएस सिस्टम, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. एक बार समराइज कर लेते हैं. स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी कैपिटल एल में बहुत डिफरेंस है. स्मॉल डी स्मॉल एल डेजिग्नेट करते हैं प्लस और माइनस को, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट के इफेक्ट को. The one which is rotating to the left and the one which is rotating to the right. Okay, that is small d and small l. कैपिटल D और कैपिटल L सिर्फ हम ग्लिसरल्डिहाइड के बेस पर रखते हैं. अगर कोई X एटम है और वो राइट की तरफ है तो कैपिटल D होगा, और अगर वो लेफ्ट की तरफ है तो कैपिटल L होगा. इन द RS प्रायोरिटी ग्रुप के ऊपर, प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है ये, जिसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं. हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, जिसका एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नॉट वेट. ओके, तो 1 से अगर वो नंबर 1 प्रायोरिटी वाले से नंबर 4 प्रायोरिटी वाले की तरफ मूव करेगा, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन इट इज R, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन इट इज S. क्लियर.